तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत शिबाकियामा स्टेबल से होती है, जो कि हर एक प्रो रेसलर का घर भी माना जाता है। यहाँ पे हर टाइम दो मोटे पहलवान एक दूसरे की चड्डियों को नोचते हुए नजर आते हैं और इस जगह को सुपरवाइज करने वाले शख्स का नाम मास्टर शिबाकियामा होता है। एक वक्त में इंतहाई प्रोफेशनल सुमो रेसलर हुआ करते थे। खैर यार, मास्टर शिबाकियामा अपने साथ ही बैठी हुई लड़की से मुखातिब होके कहने लगता है, साकी दिलों की गहराइयों से तुम्हारा शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। तो यार ये साकी नाम की लड़की यहाँ पे 2 दिन गुजारने के लिए आई हुई है। अब हमें दिखाया जाता है दो प्रोफेशनल्स बाउट से फारिग होने के बाद आपस में बातें कर रहे होते हैं। क्या तुम्हें पता है, आज हमारे साथ बाउट लड़ने के लिए एक स्टूडेंट भी आ रहा है जो कि कुछ ज्यादा ही पावरफुल है। वो दोनों तो ये सारी की सारी बातें कर रहे होते हैं कि उधर ही दूसरी ओर मास्टर शिबाकियामा को भी उस स्टूडेंट का बेदर्दी से इंतजार होता है, क्योंकि वो वाकई में काफी ज्यादा पावरफुल होता है। कई बेदर्दी से इंतजार करते करते मास्टर शिबाकियामा को करीतो की बात याद आने लगती है। यार जो स्टूडेंट आज तुम्हें ज्वाइन करने को जा रहा है, मेरी मानो तो वो एक दिन जरूर टॉप रैंक सुमो रेसल खिलाएगा। तभी पास में ही मौजूद डोजो का एक शख्स चिल्लाते हुए कहने लगता है, मास्टर वो शख्स आ गया। और बस ये अल्फाज सुनते ही सारे के सारे डोजो में काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। हमें दिखाया जाता है जिस शख्स का बेदर्दी से इंतजार किया जा रहा होता है, वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उशो हिनमारू ओनिमारू कुनित्सुना होता है। पर जब वो इसे पर्सनली खुद अपनी आंखों से देखते हैं, शुरू में तो वो लोग समझने लगते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ उसका असिस्टेंट है। पर उशो हिनमारू उनकी बात को गलत साबित करते हुए कहने लगता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ही वो उशो हिनमारू नाम का शख्स हूँ। अब जो उम्मीदें मास्टर शिबाकियामा ने एक वक्त में उशो हिनमारू से लगा बैठी हुई होती है, वो एक ही लम्हे में एक ही झटके में चकनाचूर हो जाती है। शो आ ही चुका होता है तो वो लोग ये डिसाइड करते हैं कि जरूर वो इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जितने हमने उम्मीदें लगा बैठी थी, चलो एटलीस्ट उसके साथ अच्छा बिहेव करते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक शख्स उशो हिनमारू की तरफ बढ़ता है और उससे अपना नाम बताता है, मेरा नाम है टाराहा और मैं तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहता हूँ। इसी दौरान हमें साकी के बारे में दिखाया जाता है कि साकी अपने दिल में कह रही होती है उशो हिनमारू के आने के बाद ये सारे के सारे काफी आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इससे पहले तो ये लोग काफी ज्यादा इंटेंस थे और इसकी वजह सुमो रेसलर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे होते हैं, उशो नाम का शख्स एक सुमो का फैन है, हमने उसे डराना नहीं है ताकि वो यहाँ पे पूरा एंजॉय कर सके। सबसे हट के वो उशो हिनमारू को ये भी बताते हैं कि अगर तुम यहाँ पे एक भी बाउट जीत जाओ तो तुम्हें हमारी तरफ से मर्चेंडाइज मिलेगी। देख के उशो हिनमारू काफी ज्यादा खुश होता। हमें दिखाया जाता है टेराहा वर्सेस उशो हिनमारू होने को जा रहा होता है, जहाँ पे टेराहा ये दिल में कह रहा होता है, इसकी फीलिंग को जरा भी हर्ट नहीं करना चाहता, तो यही वजह से मैं इसे ये बाउट जीतने दूंगा। पर इससे पहले मैच शुरू भी हो पाता, शिबाकियामा ये रियलाइज करता है कि उशो हिनमारू थोड़ा सा सीरियस हो गया है। देख के वो टेराहिरा से भी कहता है, तुम भी सीरियस हो जाओ। अब हमें दिखाया जाता है बाउट की शुरुआत ही नहीं होती है, उशो हिनमारू गंदे तरीके से उसकी तरफ बढ़ के उस पर झपट्टा डालता, से जिस स्पीड से पीछे की तरफ धकेला होता। उशो हिनमारू की पावर देख के सबके मुंह खुले रह जाते और एक लम्हे में तो ये बाउट शुरू हुई थी और दूसरे ही लम्हे में ये बाउट खत्म भी हो जाती। एज यूजुअल इस बाउट का विनर उशो हिनमारू होता। रिंग्स से एक ही झटके में बाहर फेंकने के बाद उशो हिनमारू सहमत होकर कहने लगता है, वैसे तो वो मर्चेंडाइज मुझे पर्सनली खुद तो बहुत ज्यादा पसंद है, पर अगर मैं यहाँ से कुछ ले जाऊंगा भी तो वो मर्चेंडाइज से बढ़ के ले जाऊंगा। जो मैं यहाँ से ले जाऊंगा वो शिबाकियामा का फुल सेशन का एक्सपीरियंस होगा। आखिर इतना कुछ देखने के बाद, इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ महसूस करने के बाद मास्टर शिबाकियामा एक बार फिर से उशो हिनमारू से उम्मीदें लगा बैठा होता। और इसी बीच में सीन गरीतो और दूसरे लोगों की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे अब ओज़की गरीतो से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, वैसे तो तुमने उशो हिनमारू के लिए शिबाकियामा स्टेबल ही क्यों सेलेक्ट किया? इसके जवाब में गरीतो कहने लगता है, वैसे तो वो जगह यहाँ तक प्रो के लिए भी काफी ज्यादा हैवी ट्रेनिंग ऑफर करती है। जब मास्टर शिबाकियामा ने अपनी रिटायरमेंट हासिल की थी तब भी वो अपनी ट्रेनिंग की वजह से काफी ज्यादा मशहूर थे। उसके पास गॉड लाइक फिजिक जैसी नेमत भी थी। उसे भी मॉनिकर दिया गया था फायर क्रैकर के नाम से। यहाँ तक उसने अपने दौर में योकोजुना मास्टर यामातोकुनी को भी काफी ज्यादा मुश्किल दी थी। हालांकि उसका कद भी छोटा था लेकिन वो हमेशा से सामने से ही टूटता था, बिल्कुल उशो हिनमारू की तरह। तो मैं देखना चाहता हूँ जब बिल्कुल उशो हिनमारू को ही देखेंगे तो वो क्या ही सोचेंगे। और ना कि सिर्फ इतना, वहाँ पे एक और सुमो फाइटर भी है जिससे मैं चाहता हूँ कि उशो हिनमारू उसके साथ भी बहुत लड़े। अब सीन एक बार फिर से उशो हिनमारू की तरफ शिफ्ट होता है। यहाँ पे वो शिबाकियामा स्टेबल के एक सुमो फाइटर को जमीन में पटकता चला जा रहा होता। यूं रास्ते में आने वाले हर एक फाइटर को पटकता देख के मास्टर शिबाकियामा अपने दिल में कह रहा होता है,
तुम्हारे बारे में जितना सोचा था तुम उससे भी कई गुना ज्यादा निकले। तुम्हें हल्का लेने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। पता प्रो लीग तुम्हारे कद जितने को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। पर जरा देखो तो सही, तुम प्रो लीग इंडिपेंडेंट डिवीजन वालों पे भी बाड़ी पड़ रहे हो। रेसलर्स के बीच में एक खतरनाक सा रेसलर उशो इनोमारू को पटक डालता। शिबा कियामा अपने मन ही मन में कह रहा होता है, जब तुम किसी की मवाशी बेल्ट से पकड़ते हो तुम्हारी टेक्निक्स वगैरह में थोड़ी सी कमी पेशी आ ही जाती है। और इससे कई गुना ज्यादा जरूरी सवाल, ये आखिर मैं तुम्हारी आंखों में कैसा जनून और चमक देख रहा हूँ। जो जनून जो तुम्हारे सर पे सवार है वो तुम्हारा जनून दूसरे सुमो रेसलर्स पे भी इफेक्ट कर रहा है। तुमने उन्हें भी काफी इंटेंस होने पे मजबूर कर डाला। ये डोजो प्रोफेशनल वगैरह से भरा पड़ा है। अलबत्ता इतनी जवान उम्र में ही तुमने पूरे के पूरे डोजो को हिला डाला। एक तरफ तो ये इंटेंस बैटल चलते चले जा रहे होते हैं, वहीं पे मौजूद हमें एक और सुमो रेसलर के बारे में दिखाया जाता है। ये साकी से सवाल पूछते हुए कहने लगता है, आखिर कौन है वो। साकी उससे बताती है इस शख्स का नाम उशो इनोमारू है। वो यहाँ पे सिर्फ एक दिन के लिए ही आया है। वो अनजान सुमो रेसलर कहने लगता है, ये तो कुछ ज्यादा ही बेहतर है। शिकाबियामा की आवाज आती है, बहुत हुआ, आखिर तुम कब तक नोरी ऐसे ही चोरी छुपे देखते रहोगे, बाहर आओ। जब नोरी डोजो के मैदान में एंटर ही करता है उसका कद देखने लायक होता है। साकी काफी हिरांगी से मन ही मन में कहने लगती है, ये तो 9th रैंक वेस्ट माइकाशिरा साइनोयामा तो ये भी यहाँ पे होता है। अभी तक तो उशो इनोमारू इंडिपेंडेंट डिवीजन से लड़ा था। अभी तक सिर्फ और सिर्फ 700 फाइटर्स में से ही सब 70 लोग ही सेक्रेटरी लेवल तक पहुंचे हैं। इनको ही इजाजत होती है कि ये व्हाइट बेल्ट बैंक के ट्रेनिंग के दौरान लड़ सकते हैं। तो यार नोरी को प्रोफेशनल लीग में एक सेक्रेटरी लेवल मिला है जो कि इंतहाई पावरफुल लेवल है। यहाँ तक इस प्रोफेशनल डोजो में नोरी जैसा कोई शख्स मौजूद नहीं है। शिबाकियामा एक बार फिर से सोचने लगता है, उशो इनोमारू ने एक ऐसा मूड क्रिएट कर लिया है क्योंकि यहाँ तक सेक्रेटरी भी इसमें काफी ज्यादा दिलचस्पी लेगा। अब उशो तो उससे बाउट लड़ना चाह रहा होता और ऊपर से यहाँ तक सेक्रेटरी खुद भी उससे बाउट लड़ने के लिए तैयार होता है। बाउट की शुरुआत होने को जा रही होती है, दोनों के दोनों आमने सामने खड़े होते हैं। उशो ये सोचने पे मजबूर हो जाता, तो तुम इस मौके की तलाश में थे कर ही तो, यही वजह से तो तुमने मुझे यहाँ पे भेजा है। अपनी टेक्निक को परफेक्ट बनाने के लिए मुझे सॉस के जैसे स्ट्रॉन्ग फाइटर से लड़ना है। जहाँ पे अब उशो इनोमारू सेक्रेटरी लेवल को अब हल्का लेने लगता है। और की शुरुआत में तो उशो इनोमारू सीधा उस पे चार्ज करता है, लेकिन सेक्रेटरी सर रास्ता भी ना हिलता, वो सिर्फ अपना सर थोड़ा रास्ता ही आगे करता। जब दोनों के सर जगड़ते हैं उशो इनोमारू सीधा उड़ के पीछे जाता। इसी मौके को पाते ही सेक्रेटरी उससे एक ही हाथ से एक ही लम्हे में एक ही झटके से उशो इनोमारू जैसी नेशनल ट्रेजर को जमीन में पटक डालता। उशो इनोमारू फोन से उठता और उससे कहता, एक बार फिर से। उशो इनोमारू यहाँ तक दूसरा राउंड भी हार जाता। सेक्रेटरी उशो इनोमारू को कहता है, बिल्कुल पानी की तरह हो जाओ, ये हमारे मास्टर ने हमें सिखाया है। बिल्कुल फ्लूट की तरह पर वार करते वक्त सारे दम से वार करना चाहिए। हालांकि तुम्हारी सुमो बिल्कुल एक फायर की तरह है। इस सब में सेक्रेटरी अब रिंग से बाहर जाने लगता है कि उशो इनोमारू उसके पीछे से मिन्नत करने लगता है, बस एक आखिरी मैच मुझसे लड़ लो। तो सेक्रेटरी इसके जवाब में कहने लगता है, इससे ज्यादा बाउट लड़ना मेरा टाइम वेस्ट होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है कि वो जो कि योकोजुना का रैंक पाना, ऐसी इज्जत जिसमें मेरा मास्टर नाकाम हो गया था। हालांकि उशो इनोमारू अभी तक अपनी रट लगाई रखता। सेक्रेटरी उससे बताता है, ये कोई बात नहीं है कि तुम मुझसे कमजोर हो, यहाँ पे शायद कोई जरा भी हिम्मत नहीं करेगा तुम्हें कमजोर कहने की। स्कूल में ऐसा सुमो तुम एक तरह से कामयाब ही हो। सुनते सारे उशो इनोमारू अपने दांत रगड़ते हुए काफी गुस्से से चिड़चिड़े अंदाज में कहने लगता है, एक तरह से ये मेरे लिए काफी नहीं है। कल तुम्हारी तरह मैं भी योकोजुना बनना चाहता हूँ। इस बात से सहमत होकर सेक्रेटरी काफी सीरियस होकर कहने लगता है, मेरी तरह? हाँ, तुम तो एक बच्चे की तरह जिद करते हुए योकोजुना का नाम चिल्ला रहे हो। हालांकि मुझे पता है वो रोड कितना लंबा और कितना गहरा और कितना सख्त है। तो आखिर तुमने ये सोचा कैसे कि तुम और मैं एक ही जैसे हैं? सेक्रेटरी अब पीछे मुड़ के मजीद बोलता, तुमने एक बाउट की रिक्वेस्ट की थी तो ठीक है फिर। हाँ, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि अगली बार तुम्हारा लक चेंज हो जाएगा या फिर तुम्हारा कद बढ़ जाएगा? पर मैं तुम्हें अभी से ही बता दूं, तुम्हारा एक एक शब्द हर एक सुमो रेसलर की बेइज्जती है जो कि मैं कभी बर्दाश्त कर भी नहीं सकता, और मैं तुम्हें इसकी कड़ी सजा दूंगा। बाउट की शुरुआत होने को जारी होती है। सेक्रेटरी इस बार पहले से भी काफी ज्यादा सीरियस होता है। उशो इनोमारू अपने दिली दिल में कह रहा होता है, यही अब मेरा आखिरी मौका है, यही अब एक आखिरी स्टेप है जिसके कारण मैं अपने आप को बदल पाऊंगा। मुझे इस बार पहले से थोड़ा डिफरेंट ट्राई करना होगा। हालांकि अब मेरे पास कोई ऐसा स्किल नहीं है जो कि सेक्रेटरी पे भारी पड़ पाए। कहते कहते उशो इनोमारू
अपना स्पाइडर स्टैंस को इख्तियार कर लेता है। तो मैं गहराइयों से और जितनी तेजी से वार कर पाऊंगा उतना ही बेहतर है। देखते देखते बाउट की शुरुआत होती और इस बार सेक्रेटरी काफी गुस्से से सबसे पहला वार करता कि सुमो स्लैप सीधा जाके उशो हिनमारू के मुंह पे लगता। ये देखिए टेराहारा कहने लगता है साइड स्लैप, ये तो ऐसे एमेच्योर कंपटीशन में बैन है, इसने ऐसा मूव क्यों इस्तेमाल किया। सेक्रेटरी उस लम्हे को महसूस कर पाता। महसूस करते सारी वो अपने मन ही मन में कहने लगता है इसने डैमेज को अब्सॉर्ब करने के लिए अपनी नीज को कुशन की तरह इस्तेमाल किया। और उशो हिनमारू अपने मन ही मन में कह रहा होता है इतनी ज्यादा बाउट्स लड़ने के बाद मुझ में खुद भी ज्यादा एनर्जी बची ही नहीं है, तो बिल्कुल पानी की तरह हाँ कि तुम्हारे मुख्तलिफ वार के पैटर्न को और तुम्हारी रफ्तार बढ़ाने में मदद करती है। चलो यहाँ तक तो ठीक है, पर तुम एक चीज भूल गए हो, फायर सिर्फ शोलों की तरह बरकती नहीं है पर वो चमकती है और अपने सामने वालों की जला देती है। आखिरकार इतनी मेहनत के बाद करीहितो ने मेरे लिए एक काबिल अपोनेंट ढूंढ ही लिया। शोनमारू ये कहते हुए अपना सर से लेके पैर तक का दम लगा लेता। अपनी एक एक एनर्जी, अपनी ट्रेनिंग को, अपने एक एक दम को, अपने एक एक पसीने को काम मिलाता। एक वार के कारण स्पीड से अब उशो हिनमारू उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। यहाँ तक ये देख के सेक्रेटरी के भी पसीने छूटने लगते। देख के ही वो समझ रहा था कि अब जो वार उसकी तरफ बढ़ रहा है वो कोई आम वार नहीं है। हमें दिखाया जाता है उशो हिनमारू सीधा उसकी मवाशी बेल्ट से ग्रैब करता, से सीधा सबीन में पटक डालता। इस तरीके से उसने सब कुछ प्लान किया होता, सबके मुंह खुले रह जाते। फिर भी हमें दिखाया जाता है सेक्रेटरी ने कैसे ना कैसे करके उशो हिनमारू को ही पहले सबीन में पटक डाला होता और ऐसा करते हुए उसका भी घुटना सबीन पे लग गया होता। उशो हिनमारू सबीन पे गिरा अपने हाथों को देखते हुए कहने लगता है मेरी बॉडी अपने आप ही हिल रही थी पर वो काफी ज्यादा नेचुरल लग रहा था। ये जरूर वही टेक्निक होगी जिसे मैं मास्टर करना चाह रहा हूँ। सेक्रेटरी एक बार फिर से बाउट छोड़ के जाने लगता है पर वो उशो हिनमारू से जाते जाते कहने लगता है कल फिर से मैं तुम्हें इसी बाउट में देखना चाहूंगा। मैं थोड़ा सा और देखना चाहूंगा कि आखिर तुम क्या क्या कर सकते हो। अब सारे लोगों की उम्मीदें एक बार फिर से उशो हिनमारू से काफी ज्यादा बढ़ जाती। जहाँ तक उशो हिनमारू की बात है वो खुद भी काफी खुश होता। दूसरे सी में ओदाची हाई स्कूल सुमो क्लब की तरफ शिफ्ट होता है। कुनिसाकी चिहिरो बताने लगता है कोई अनजान शख्स तुम्हारी गैर मौजूदगी में यहाँ पे हमारे डोजो में आया था। इससे पहले वो ज्यादा बातें भी कर पाते करीहितो को फोन आता उशो हिनमारू की तरफ। उशो हिनमारू उसे फोन पे बताता है सेक्रेटरी कल मुझसे एक बार फिर से स्पार करने को जाएगा। यही वजह से मास्टर ने कहा क्यों ना तुम आज रात इधर ही रुको। तो अपने सारे मेंबर्स को बता देता है कि कल उशो हिनमारू उधर ही होगा। उशो हिनमारू के बारे में सुन के वो सारे भी काफी ज्यादा मोटिवेट होते हैं कि उन्हें भी काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करनी चाहिए। शिबाकियामा स्टेबल की तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे अब खाने को देखते ही उशो हिनमारू के मुंह में पानी भर आता। धीरे धीरे उशो हिनमारू जैसे ही खाने की टेबल पे बैठता है केवल लंबे कद वाला सेक्रेटरी उशो हिनमारू से सवाल पूछते हुए कहने लगता है सुनने में आया है कि तुम नेशनल ट्रेजर ओनिमारू कोनेत्सुना हो। सुनते ही वहाँ पे मौजूद सभी लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती। अब साकी आगे से मजीद बोलती और सुनने में आया है ने सोस के कुसनागी के आगे भी अपने कदम जमाए थे। तो उशो हिनमारू काफी हैरानगी से कहने लगता आखिर तुम्हें इस बारे में कैसे पता। साकी उशो हिनमारू को बताती है कि मैं भी तो आखिर एक सुमो क्लब मैनेजर हूँ, तो मैं तो ऐसी चीजों के बारे में सुनती रहती हूँ। मास्टर शिबाकियामा उससे सवाल पूछते हुए कहने लगता है कुसुनागी, क्या तुम्हारा मतलब वो बंदा तो नहीं। जिस पर उशो हिनमारू बताता है कुजे सोसके नेशनल ट्रेजर सॉर्ड कुसनागी और वही शख्स योकोजुना का बेटा है। अब इस बात का टॉपिक छेड़ गया होता। सेक्रेटरी उशो हिनमारू से सवाल पूछते हुए कहने लगता है फिर बताओ कौन है स्ट्रॉन्ग, मैं या फिर वो। उशो हिनमारू थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है वैसे तो मैंने उसके खिलाफ तुम्हारे खिलाफ से बेहतर ही किया था। इन सब के बाद रात हो जाती है, रात के बाद सुबह हो जाती है। यहाँ पे वो सारे के सारे मिलके काफी ज्यादा काम करते हैं। उशो हिनमारू के मन में एक ही चीज चल रही होती कि ये है घर प्रोस का, जिन्हें मैं काफी दिनों से बेदर्दी से ज्वाइन करना चाह रहा था। यहाँ पे कुछ खेलने नहीं आया पर फिर भी सिर्फ थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पे फुल एंजॉय करना चाहता हूँ। यहाँ तक अब देखते ही देखते इनके सर पे एक और रात भी टूट आती। यहाँ पे अब सारे लोग तो सो रहे होते हैं कि इसी बीच में साकी को किसी चीज की आवाज आती है। अब वो जब जाके देखती है तो वो उशो हिनमारू को देखती जहाँ पे वो अपने फुटस्टेप की प्रैक्टिस कर रहा होता है। हिनमारू उससे माफी मांगता है कि अगर तुम मेरी वजह से उठ गई। के चलते उनके बीच में नॉर्मल चिट चैट हो रही होती है। हिनमारू उससे बताता है यहाँ पे आने से उसकी प्रोफेशनल की डिजायर और भी बढ़ चुकी है। ताकि उससे बताती है कि वो यहाँ पे छुट्टियों के लिए आई हुई है। इसके साथ ही साथ वो अपने भाई का भी जिक्र करती है कि वो भी एक प्रोफेशनल बनना चाहता है। उसके लिए मैं यहाँ पे चेकआउट करने आई हूँ। तो अब बताओ उशो हिनमारू कौन था स्ट्रॉन्गेस्ट, सेक्रेटरी या फिर सोसके।
शोनोमारू नीचे देखते हुए कहने लगता है सारी सी बात है, सेक्रेटरी के पास ज्यादा पावर और ज्यादा अच्छी टेक्निक्स है, फिर भी अगर इसी बीच में दोनों की लड़ाई हो जाए मैं यकीनी से नहीं कह सकता कि दोनों के बीच में से कौन जीतेगा। अगर मैं सेक्रेटरी को नहीं हरा सकता तो फिर तो मैं कभी भी नहीं। वो ये सब कुछ तो कह रही होता है कि इसी बीच में वहाँ पे शिबाकी यामा आ जाता। आते ही वो अपनी कमीज उतारते हुए कहने लगता है सेक्रेटरी से लड़ने के बाद तुम्हारे दिल में मजीद और पावर की ख्वाहिश बढ़ चुकी होगी, तुम मजीद स्ट्रॉन्ग अपोनेंट की ख्वाहिश कर रहे होगे, तो यही वजह से अब मैं तुमसे लड़ूंगा। मास्टर शिबाकी यामा ने मास्टर यामातो कुनी और रियल योकोजुना से भी लड़ा होता है। शिबाकी यामा उशोइनोमारू से मुखातिब होकर कहने लगता है मैं तुम्हें जरूर एक दो लेसन तो सिखा ही सकता हूँ। उशोइनोमारू काफी ज्यादा सीरियस होकर काफी गहराई वाला सवाल पूछता, वो सब तो ठीक है पर मेरे लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? तो शिबाकी यामा उसे बताता है तुम मुझे क्योंकि अपनी जवानी के दिनों की याद दिलवाते हो, मैं तुम में अपने आप को पाता हूँ। एक वक्त में मुझे गिट्ठा और बेकार कहा जाता था, पर सबके बावजूद भी मैंने उन्हें इग्नोर करते हुए काफी मेहनत की योकोजुना बनने के लिए। मैं बेहतर बना, लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, पर इस सब के बावजूद भी मैं अपने ड्रीम्स को पूरा न कर पाया। मैं योकोजुना बनने में नाकाम हो गया था। अगर सिर्फ मेरा कद बड़ा होता, यही लगा था कि मेरे कद की वजह से मैं अपने ड्रीम्स को ना पाया, तो ये गोल मैंने सेक्रेटरी को दे दिया, उसका कद भी काफी बेहतर था। क्या तुम्हें पता है मुझ में अभी भी एक और ड्रीम की ख्वाहिश छुपी है कि कोई छोटे कद वाला योकोजुना खिलाए। इस ख्वाब को अब तुम मेरे लिए पूरा करोगे, तुम प्रोफेशनल बनने के लिए तैयार हो, मेरे पास जरूर आना। उशोइनोमारू काफी फीलिंग से तेजी से जवाब देता, हाय सर। ये शोर शराबा सुन के दूसरे लोग भी उठ के यहाँ पे आ जाते हैं। अपने मास्टर को शर्ट उतारता देख के काफी हैरानगी से कहने लगते हैं ये दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रहे थे, ये तो आज तक कभी भी नहीं हुआ। खैर यार बाकी सारे लोग कहते हैं कि उन्हें भी नींद नहीं आ रही क्योंकि वो भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं, और उसकी वजह इन सबको ये सारी की सारी मोटिवेशन उशोइनोमारू की वजह से मिल रही होती है। कि सोच में पड़ जाती है एक हाई स्कूलर ने प्रोस को भी यहाँ तक काफी एक्साइटेड कर दिया। बाय द वे उशोइनोमारू और साकी लगभग दोनों की उम्र एक जितनी है। तो यार ये पूरी रात प्रैक्टिस करते हैं और जैसे ही सुबह होती है उशोइनोमारू वापस उदाची हाई स्कूल जाने लगता है, और उसके साथ ही साथ साकी भी वापस अपने घर जाने लगती है। वहाँ पे साकी उशोइनोमारू से कहती है उसे काफी ज्यादा मजा आया, पर इस चीज के होने से काफी ज्यादा मजा तो तब बढ़ा कि तुम मेरी उम्र के थे और मैं तुमसे बात कर पाती थी। कि उससे बताती है कि अगर हमने बाउट्स में जीत हासिल कर ली तो हम दोनों एक दूसरे से नेशनल में मिलेंगे। तभी उशोइनोमारू कहता है इस बात की मैं गारंटी देता हूँ क्योंकि इन दी एंड ऑफ द डे मैं आखिर में योकोजुना ही खिलाऊंगा। अलबत्ता साकी उसकी बात से एग्री न करती और वो कहती चलो उम्मीद तो लगा ही लेते हैं, बदकिस्मती से तुम इस साल बिल्कुल नहीं बन पाओगे कि इस बार योकोजुना के टाइटल के लिए मेरा भाई भी कम्पीट कर रहा है। उशोइनोमारू हैरानगी से कहता तो तुम्हारा भाई, एक और चीज तुमने कहा तुम मैनेजर हो, तो आखिर तुम कौन से हाई स्कूल से बिलोंग करती हो? साकी उससे बताती है ततोरी हाकुरो स्कूल से मैं बिलोंग करती हूँ और मैं तनोजी साकी हूँ, तुमसे मिलके अच्छा लगा उशोइनोमारू। तनोजी उसका फर्स्ट नेम सुन के हमारा मेन कैरेक्टर उशोइनोमारू फौरन से समझ जाता। उशोइनोमारू काफी हैरानगी से एक बार फिर से कहने लगता तनोजी शिदो द नेशनल चैंपियन, तो वो है तुम्हारा भाई। इस सब में जब साकी अपने घर जा रही होती है जब वो अपने दिल ही दिल में कह रही होती है मैंने तो सोचा था यहाँ पे सब और सब शिबाकी यामा ही होगी जो कि जीतने लायक होगी। आज मैंने कुछ नया सीखा, तो ठीक है फिर ओनिमारू कुनेत्सुना फोमोदाची हाई स्कूल मैं तुमसे टॉप रैंक्स में मिलूंगी। हानी उशोइनोमारू पे जाती है जो कि उसके भाई और शिकामी के साडा के बारे में सोच रहा होता है। सोचते हुए अपने मन ही मन में कहता है अगर मैं उनसे पहले रिंग में मिलूं तो जल्दी अपनी टेक्निक को परफेक्ट बनाना होगा। हाँ यार यहाँ पे हमारी एपिसोड खत्म होती है।